ऐसी सूरत में मुसलमानों वोट को जाये मत होने दो, क्योंकि वोट के बारे में हमारे उलमाए किराम ने फरमाया है, वोट गवाही को कहते हैं। वोट किसे कहते हैं? गवाही को कहते हैं। और गवाही सच्चे लोगों के हक में सही देना वाजिब है। गवाही देने का मौका मिले और आप गवाही ना दिए, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। कुरान खुद कहता है, वला तक्तुमुश शहादा, तुम गवाही को दिए बगैर मत रहो। वोट का देना गवाही देने के बराबर है, और वोट सही लोगों को देना सही लोगों की गवाही देने के बराबर है। सच्चे लोगों का इंतखाब करो। और दूसरी किस्म उलमाए किराम ने फरमाया, वोट एक सिफारिश है। भाई ये आदमी अच्छा है, कौम के हक में बेहतर है, मुल्क के हक में बेहतर है, इतनी सिफारिश करने को वोट कहते हैं। लेकिन सिफारिश भी एक हद की करो, सिफारिश करने का भी अजर मिलेगा। कुरान पाक में आता है, मैं यशफा शफाअतन हसना, जो आदमी सच्ची सिफारिश करता है, यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, उनके लिए उनकी सिफारिश का अजर भी अल्लाह के पास मिलता है। सिफारिश भी एक हद तक करो। इनू कौम के हक में बेहतर ही ली, मुल्क के हक में बेहतर ही ली, इतनी सिफारिश करना। सिफारिश कर रही सो चढ़ा रही सो ऐसा चढ़ा रही, हमारे बुजुर्गों की रूहें खबर में तड़प रही। मुझे इनके अंदर अबू बकर की सदाकत नजर आई, मुझे इनके अंदर उमर की अदालत नजर आई, मुझे इनके अंदर उस्मान की सखावत नजर आई, मुझे इनके अंदर अली की जुर्रत नजर आई। चढ़ाने की भी एक हद होती बाबा, कम चढ़ा तेरे हीरो को, तेरे लीडर को, गिरिया भी रत्ती मार लगना। इतना चढ़ाने को गिरिया तो सिवाय जनाजा उठाने के और कोई रास्ता न रहे। चढ़ाने की भी एक हद होती, रत्ती चढ़ाना बस उतना। हमारे हजरत ऐसे, हमारे लीडर ऐसे, हमारे बड़े ऐसे, इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, हजरत अबू बकर की रूह को भी शर्म आ रही है, हजरत उमर की रूह को भी शर्म आ रही है, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, उस्मान गनी की रूह को। और शायद मैं तो बड़े बड़े सहाबा का नाम लिया हूँ, उन तक पहुँचना एक मसाफत है हमारे लिए। इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, इतना चढ़ा रही, यकीन न आए श्रीरंगपट्टनम जाकर टीपू के कब्र के पास हाजिरी देकर सलाम अर्ज करके देखो, उनकी रूह भी तड़पती होंगी, अल्लाह अल्लाह मेरे से भी इतने बड़े हैं। हमारे जमाने के टीपू, इन मूंजी की तंजावुर की मंजा, अगर ये टीपू होता तो चेहरे में दाढ़ी होती, ये टीपू होता तो सर में इमामा होता, ये टीपू होता तो रात का तहज्जुद गुजार होता, ये टीपू होता तो जुबान का पक्का होता, ये टीपू होता तो बेहया मजलिसों और महफिलों में ना होता, ये टीपू होता मस्जिद की इफ्तिता फजर की नमाज में मुसल्ले में खड़ के करता। चढ़ाने की भी एक हद होती है। सिफारिश करो उतनी करो जितनी उसके पास सलाहियत है। और बाज़ उलमा ने फरमाया है कि वोट डालना, जिसको वोट डालते हैं उसको हमारी तरफ से वकील बनाना है, वकील लायर बनाना, वकील बना, वकालत देना, हमारी तरफ से हमारे मसाइल लेकर पार्लियामेंट को जाएगा, पार्लियामेंट में हमारे मसाइल को उठाएगा। खुदा करे कि जितने लोग मुल्क और मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मसाइल सामने बयान करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम को अल्लाह सच्चा बना ले। लेकिन हमने अक्सर लीडरों को देखा है, इलेक्शन से पहले जितना बोलते हैं, पता नहीं कि पार्लियामेंट में जाने के बाद उनके मुंह में डिम्पू निप्पल क्यों आता है, डिम्पू निप्पल क्यों आता है, कुछ भी बोलते नहीं। और आजकल तो मेरे दोस्तों, मुल्क का जो पार्लियामेंट होता है ना, एक बहुत बड़ा मकाम रखता है पार्लियामेंट, उसका एक वकार है, उसका एक मर्तबा है, उसका एक ग्रेड है पार्लियामेंट का। दारुल सल्तनत है वो, दारुल हुकूमा है वो, दारुल खिलाफा है वो। लेकिन कुछ लोगों ने
कुछ लोगों की सियासत ने पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह कर दिया, पार्लियामेंट के गिरेज को गिरा दिया, पार्लियामेंट के मर्तबे को गिरा दिया, पार्लियामेंट के वक़ार को गिरा दिया। मेरे नज़दीक तो इस वक्त पार्लियामेंट का हाल कुछ लोगों ने क्या बना रखा है, वो एक ऐसा कमरा बन गया या हाल बन गया, जो चाहता है आता है, अपनी जुबान में जो आता है बोलता है और बैठ जाता है। कुछ लोग बात को पसंद करते हैं तो टेबल थपक देते हैं। लीडर हो के अपोजिशन लीडर्स हो, सब अपने अपने जुबान की बोली बोलने की ये हाल बना रखा है। लेकिन होता वही जो उसका जिम्मेदार होता है, वही उसकी चलती है। वरना पार्लियामेंट कौम के मसाइल को उठाकर बहस करने की जगह होती है और सही मुद्दा जो होता है उसे पास करके मुल्क और मुल्क के कौमों को फायदा पहुंचाने की जगह होती है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल पार्लियामेंटों में, अरे अल्लाह हिफाजत फरमाए, पार्लियामेंटों में तो आजकल कुश्तियों की तरह लड़ाई होती है। टेबलों को फेंका जाता है, माइकों को तोड़ा जाता है, गाली गलौज होता है, फुला और फुला होता है। असल मसलों पर बात नहीं होती और बैठकर एक अच्छा आदमी सही बात करता है, उसकी बात को मुखालिफी कबूल करने वाला नहीं होता। मुझे तो आजकल के पार्लियामेंटों की बहसों पर वो बागों का मंजर याद आता है। किसी बाग में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आते हैं और अपनी चहचहाहट पेश कर देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो कैंडिडेट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो हमारी तरफ से वकील होता है। वो कहता है कि तुम्हारे मसाइल जाकर मैं कारपोरेशन में रखूंगा, तुम्हारे मसाइल जाकर मैं असेंबली में रखूंगा, तुम्हारे मसाइल जाकर मैं पार्लियामेंट में रखूंगा। और पार्लियामेंट का, असेंबली का, कारपोरेशन का जो जिम्मेदार होता है, तुम्हारे मसाइल को रखकर मनवा कर तुम्हारे लिए ऑफर्स लेकर आऊंगा। लेकिन हमने देखा है वादे करके जाने वाले जीतने के बाद ऐसा गुरूब हो जाते हैं, फिर इलेक्शन आता है तो फिर तुलू होते हैं। ये मुल्क और मुल्क की कौमों के साथ धोखा देने के बराबर है। और धोखा देने वाले दुनिया में तो बच जाएंगे, लेकिन आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त से हरगिज नहीं बचेंगे। जब अल्लाह पकड़ने पर आता है, कोई ताकत अल्लाह के पकड़ से बचा नहीं सकती। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। मेरे ये कोट से क्या होता, एक जुमला बोलूं, अरे बोलूं कि नको बोलूं? ये जो है नहीं, अल्लाह तबारक व ताला एक नंबर पर जो ताकत रखा है, वो किसी नंबर पर ताकत नहीं रखा, इसलिए कि वो एक नंबर का ताल्लुक हमसे नहीं, खुद खुदा से है। वो एक नंबर का ताल्लुक हमसे नहीं, खुदा से है। ये यकीन के साथ जाओ, मेरा ओट ही फैसला करने वाला है। बाज़ लोग बोलते हजरत उनु खड़ी नहीं, उनु इनू का तो तुम्हें नामा सोचो नको बाप, बीच के बात बोल रहा हूँ। सो मैं सफ़रा मेरे शुरू हो गए ही, हर जगह उनु खड़ी नहीं हजरत, उनु दिखते नहीं ना, अब भी दिखते नहीं हजरत, बाद में काम मिलते हजरत, सब छोड़ डालो बाबा। ना आज तक किसी लीडर से फ़ायदा हुआ, ना आइंदा होगा। सिर्फ इसलिए वोट डालो कि हम और हमारे बच्चे उनसे फ़ायदा न को मुल्क में सुकून से ज़िंदगी गुजारें, बस इतना होगा तो बस। उन्हों अब भी दिखते नहीं ना हजरत, बाद में का मिलते, छोड़ डालो, मिले नहीं तो जाता नक्को हम ना, उन्हों हम ना मिलने की ज़रूरत नहीं, हमें उनको मिलने की ज़रूरत नहीं। नक्को मुल्क सुकून के साथ गुजर ले को रहा तो बस इतना, अमन के साथ गुजरिया तो बस। इलेक्शन की काउंसलिंग हो रही है, मुल्क के दुश्मन मस्जिदों को इशारे कर रहे हैं, इनू जाको 400 पार कटे। कल है मेरे पास हैदराबाद में, वो भी किसके मुखालफत में खड़े ही सो, ओवैसी साहब के।
नतीजे पहले थे वहाँ के। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह हिफाजत। इलेक्शन की काउंसलिंग हो रही है, जलसे हो रहे हैं, मस्जिदों को निशाने बना रहे हैं। अल्लाह का नामों में से एक नाम सबूर भी है। उन्हें सब्र करता है, जब देता नहीं बचने का रास्ता भी नहीं होता। वही तो नज़र आ रहा है। ऐसे ऐसे फोटो अंकल के आ रही, देखे तो बेवा याद आ रही है। हमें डाले नहीं बाबा, उनके लोगन डाले। एक अच्छी हुकूमत का मौका मिला, वो भी मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, चलाते तो कितना अच्छा चलाते। मुसलमानों गुजारिश है कि कोई अपने वोट को ज़ाय मत करो, लेकिन डालो। तुम्हारा यहाँ का वोट इससे पहले सिर्फ असम्बली को पहुँचा, लेकिन इस मर्तबा का वोट असम्बली नहीं पार्लियामेंट पहुँचेगा। समझ में आई बात है? तो वहाँ के फैसले जो होते हैं यहाँ के फैसलों से बड़े होते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आते ही नहीं आते ही फैसला करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह फैसला करेंगे, वक्त पर फैसले होंगे। ज़रूर डालो, मुत्तहिद होकर डालो, बग़ैर पैसों के डालो, दुआ के साथ डालो, दुरूद के साथ डालो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह जुमले उनके हैं, लेकिन हम पर ज़रूर आएंगे। अच्छे दिन तो उनको आएंगे, हम ना कहेंगे। अब अच्छे दिन इंशाअल्लाह हमको आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो पीएम बोलिया अच्छे दिन आने वाले हैं, 9 साल इंतज़ार करें। आज ये पीएम बोल रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, सिर्फ 2 महीने इंतज़ार कर लो, नतीजे नज़र आएंगे। अल्लाह सबको कबूल फरमाया, आमीन।